डियर स्टूडेंट्स, मैं महेश श्रीवास्तव लेक्चर सीमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हाईपी प्रिया से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आज क्लास 9th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 सेट्स का 2.2 एक्सरसाइज लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले हम इसके 3 जो सवाल थे उन्हें हल कर चुके। ये चौथा सवाल है। इसमें वो कह रहा है इफ ए इक्वल टू पी क्यू आर एस टी, यानी ए जो है वो पी क्यू आर एस टी का सेट है और बी जो है वो 1 3 5 7 डॉट 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 इसके आगे 9 11 13 15 17 19 21 आगे कितने भी हो सकते हैं। अब वो क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, एलिमेंट्स है या एलिमेंट्स नहीं है। इनको देखकर ए और बी को देखकर ये जो 6 पार्ट दिए गए हैं इनमें से हमें ब्लैंक्स जो स्थान है, जो खाली स्थान है उसमें भरना है कि ये इसका एलिमेंट्स है या नहीं है। अब देखिए क्या 8 जो है वो बी का एलिमेंट है। 1 3 5 7 और इसके आगे आ गया 9 और यहां क्या दिया है 8, यानी ये इसका एलिमेंट नहीं है। तो हम इसमें ये साइन बना देंगे यहाँ। सेकंड है क्या 17 बी का एलिमेंट है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 हाँ है। तो हम इसको ये साइन बना देंगे। थर्ड है आर जो है वो क्या है, ए का एलिमेंट्स है, हाँ है ना आर। तो इसमें इसका ये साइन बना दें। फोर्थ है क्या स्मॉल ए का सेट है। इसमें तो कहीं नहीं है। इसका मतलब ये ए जो एलिमेंट है वो स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं। 21 बी का एलिमेंट्स है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 यानी ये है 21 बी का एलिमेंट है। 6 क्या 12 ए का एलिमेंट्स है। भाई यहां तो वैसे पी क्यू आर एस टी दिया है तो 12 कहां से आ जाएगा। इसका मतलब 12 इसका एलिमेंट्स नहीं है और नहीं है तो ये बात समझ में आ गई होगी, छोटी सी बात है। अब देखिए जो 5th क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू ए का जो सेट है 1 2 3 4 5 which of the following statement are true or false and why। यानी ए का ये सेट दिया है, इसमें जो 6 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो क्या सही है या नहीं हमको बताना है। 3 और 4 एलिमेंट्स है ए का। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि एलिमेंट्स का होता है ओनली 1 नंबर और ये दिया है सेट। तो यदि ये सबसेट होता तो ये सही होता, लेकिन ये 3 4 जो सेट है वो एलिमेंट है ए का, तो सेट है ये और सेट एलिमेंट हो नहीं सकता, इसलिए इसको लिख देंगे फॉल्स। सेकंड है 3 4 क्या सबसेट है ए का, हाँ है ना।
ये ट्रू हो गया, यानी ये सही बात है, ये सही है। 3, 4 जो है वो ए का सबसेट है। थर्ड है 1 सबसेट नहीं है ए का। 1 सबसेट नहीं है ए का। कैसे नहीं है ना? 1 जो है वो सबसेट नहीं है ए का, है ना? इसका मतलब ये भी फॉल्स है। अब देखिए 1 सॉरी हाँ 1 सबसेट नहीं है, एक 1 है। अब देखिए 1 सबसेट है ए का। अब देखना यहां ये ब्रैकेट में दिया है और यहां यानी ये 1 जो है वो 11 तो हो सकता, लेकिन अगर ब्रैकेट में बंद नहीं है तो इसको हम सेट नहीं करेंगे, इसलिए ये भी फॉल्स है। यानी जो नंबर ओनली होगा वो एलिमेंट्स कहलाता है और जो ब्रैकेट में होगा वो सेट कहलाता है। तो सबसेट तो तभी होगा जब ये ब्रैकेट में बंद होता है, और ब्रैकेट में बंद नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। फिफ्थ है क्या 5 सबसेट है, 5 सबसेट है ये का? देखो है, यानी ये भी बात सही है। 6 है 1 एलिमेंट्स है ए का। 1 जो है वो एलिमेंट्स है ए का, है ना? यानी ये भी बात सही है। अगर इसमें भी यही होता तो ये सही होता, लेकिन ये गलत है, ये सही है, क्योंकि ये एलिमेंट्स का है और ये सबसेट का है, और जब तक ब्रैकेट नहीं है तो उसको हम सबसेट नहीं मानेंगे। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं और नई चीज शुरू करते हैं, यूनियन सेट्स। हमने जब आप लोगों को साइन लिखाए थे तो उसमें हमने समझाया था कि यूनियन का मतलब होता है लोगों का एकत्रित होना, यानी समूह। इसमें भी यही बात है, और वो कहते हैं द यूनियन ऑफ 2 सेट्स whose each elements must be an elements of either of the set। यानी यूनियन जो है वो 2 जो सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स का एक बना हुआ सेट कहलाता है, जिसमें दूसरे के भी एलिमेंट्स शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं a = 1 2 3 दिया है और b = 2 3 5, तो हमको एक यूनियन b फाइंड करना है। बड़ा सरल, यानी बहुत ज्यादा सरल। तो पहले a के एलिमेंट देखो 1 2 3, अब b के एलिमेंट 2 3 तो है ही, बचा क्या 5, और ये हो गया हमारा पूरा प्लस, यानी ये a यूनियन b हो गया। अब एक और आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे पूछा जाता कि b यूनियन a क्या होगा, b यूनियन a क्या होगा, तो ध्यान रखना है हमें, छोटी सी बात है कि पहले हम b के लिखेंगे 2 3 5। अब 2 3 5 तो हो गए, अब बची क्या 1 2। अगर b यूनियन a हमको लिखने आएगा तो हम इस तरह से लिखेंगे, यानी जो पहले है उसके एलिमेंट्स पहले आएंगे, जो बाद में है बचे हुए जो भी एलिमेंट्स है वो उसके बाद में। अब दूसरा है एग्जांपल, लेट्स a = यानी a का जो सेट है 1 2 3 और b का जो सेट है 3a b। a यूनियन b पहले की तरह, a में क्या है पहले 1 2 3, b में क्या है 3 तो है ही है, फिर क्या बचा a और b, और ये कर दिया हमने ब्रैकेट बंद, ये हो गया। वो कह रहा है b यूनियन a, तो वो इसी वाली बात, यही वाली बात समझ रहे हैं। पहले 3ab 3ab, अब बची क्या 1 2,
1 2, ये हो गया हमारा बी यूनियन ए। अब हम इस चित्रों से समझ सकते हैं कि देखिए ये ए है और ये बी है। ए के जो पार्ट और बी के जो पार्ट एक दूसरे से मिक्सअप हैं, यानी मिले हुए हैं, इसलिए इसको हम ए यूनियन बी कहेंगे। ये भी ए यूनियन बी है, ए और बी दोनों आपस में मिले हुए हैं, इसलिए इनको हम कहेंगे ए यूनियन बी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।